मुश्तमिल है। ये धरना सिर्फ शहीद बालाज को इंसाफ दिलाने की मुहिम नहीं, बल्कि बलूच नस्ल कुशी को रोकने की खातिर बलूच कौम की तहरीक है। बलूच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक में नज़दीक के इलाकों से जिबरी गुमशुदगी अफराद के खानदान बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं, जिनके लिए ये तहरीक उनका आखिरी सहारा है। ये यही चाहते हैं कि उनके बेटों की नशीं बालाज, अब्दुल वदूद, शकूर बलूच और सैफुल्लाह की तरह निस्फ शब को फेक एनकाउंटर के नाम पर चौराहे पर ना फेंकी जाए। याद रहे कि फेक एनकाउंटर्स रियासती नस्ल कुशी की देरीना मारो और फेंको पॉलिसी का नया तरीक़ाकार है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, याद रहे कि ना सिर्फ CTD बल्कि रियासती मशीनरी का हर दूसरा अदारा बलूच नस्ल कुशी के इस सिलसिले में बराबर की शरीदार है। खवा व रियासत के पैरामिलिट्री फोर्सेज हों या इस रियासत की अदलिया व ब्यूरोक्रेसी, जो ना सिर्फ इन कुव्वतों के सहूलतकार हैं बल्कि बलूच कौम पर इनके किए गए जराइम की पर्दापोशी में भी मुलव्वस है। अब्दुई बॉर्डर पे शहीद शोहेब बलूच का FC के खारिंदों के हाथों बेईमाना कत्ल बलूचिस्तान में जारी इंसान सोज वाक़ियों की अक्कासी करता है। जब शहीद शोहेब के खानदान ने इसके लाश को तुरबत ला कर इस बलूच नस्ल कुशी की रोकथाम के तहरीक का हिस्सा बनना चाहा, तो शहर में कर्फ्यू नाफिज किया गया। रास्ता रोक कर इन्हें ज़बरदस्ती मैयत की तदफीन पर मजबूर किया गया। और आज जब शहीद शोहेब के वर्षा FIR दर्ज करना चाहते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के बगैर ये मुमकिन नहीं। जब इलाके में कर्फ्यू नाफिज किया गया था तो लवाहिकीन मेडिको लीगल रिपोर्ट कैसे बनवाते? मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, बलूचों के खून को रियासत ने सस्ता बना दिया है। जहां रियासत कत्ल करके फेंकने के बाद बलूचों को दफनाने का कहकर खामोश रहने की धमकी देता है, जहां रियासत के कारिंदे लोगों का कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाह और मासूम अफराद को जिबरी गुमशुदगी का निशाना बना रहे हैं, वही रियासत के कारिंदों के खिलाफ एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। बालाज की रियासती हिरासत में दीगर लापता अफराद के साथ कत्ल और फिर एक मनगढ़ंत कहानी लिख कर देना कि फेक एनकाउंटर में मारा गया है, सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि रियासत की बलूच नस्ल कुशी की पॉलिसी का अहम हिस्सा है। रियासत फैसला कर चुका है कि बलूचिस्तान में इनकी नाम निहाद सरमायादारी नुमा लूट मार को बचाने का वाहिद रास्ता बलूचों को सिफाई हस्ती से मिटाना है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ हथकंडे और हरबे इस्तेमाल करके बलूच अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। रियासत के वो अदारे जो इंसाफ देने की बात करते हैं, वही बलूच नस्ल कुशी और फेक एनकाउंटर जैसे अमल को जारी रखे हुए हैं, जिसका साफ मतलब यही है कि ये सब कुछ रियासत के इमा पर जारी है। तो फिर हम इस रियासत को अपना कैसे समझें? रियासत समझ रही थी कि बालाज की तदफीन के साथ ये धरना इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन बलूच कौम ने बालाज की शहादत से उठने वाले तहरीक को मुनज़्ज़म बनाने का फैसला कर लिया है। इसलिए ये तहरीक अब बलूचिस्तान में जारी रियासती कत्ल व गारत और नस्ल कुशी के खात्मे के साथ ही खत्म होगा। मुअज़्ज़ज़ बलूच को अब हमारे खून को बेकीमत नहीं होना चाहिए, हमारे दर्द को मदवा होना चाहिए। शहीद बालाज व शहीद शोहेब के कातिलों को रियासत के अपने बनाए हुए जेलों में होना चाहिए और हमारे लापता अपराध को हमारे घरों में होना चाहिए। अब ये काबिल कबूल नहीं कि कातिल आज़ाद हो और मजलूम लापता हो। ये तहरीक बलूच नस्ल कुशी बंद करो हम सब के दर्द का मदवा है। इस तहरीक को हर बलूच की आवाज़ बनना है। ये तहरीक अब बढ़ता जाएगा। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हम ऐलान करते हैं कि ये तहरीक कीच से रियासती जिब्र का पैगाम लेकर जुल्म को ललकारते हुए और अपने साथ रियासती जिब्र का शिकार होने वाले बलूचों को मिलाते हुए क्वेटा तक लॉन्ग मार्च की सूरत में जाएगी। हम जल्द कीच से निकलने की तारीख का ऐलान करेंगे और तब तक धरना शहीद फिदा चौक के मकाम पर जारी रहेगा। इस पूरे तहरीक के लिए अफरादी अमरादारी के साथ साथ हमें रिसोर्सेज के लिए भी आप सबका तावन दरकार है। इस वक्त दुनिया भर में मौजूद बलूचों से दरख्वास्त करते हैं कि धरने के ऑर्गेनाइजर से राब्ता करके जिस किस्म की इमदाद हो सके यकीन दहानी कराएं और दौरान मार्च
راہ سے گزرتے تمام علاقوں میں پہلے سے موبلائزیشن کی جائے اور ذہنی حوالے سے تیاری کی جائے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ اس دوران ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے جبری گمشدہ پیاروں کی رجسٹریشن کروائیں اور اس وسیع تحریک کو کیچ سے کوئٹہ تک پہنچانے کی تیاریاں کی جائیں تاکہ تحریک حکمرانوں کے گھر پہنچ کر اپنی نسل کشی کا حساب مانگے۔ معزز ساتھی حضرات، جیسا کہ ہم اوپر اپنا آئندہ لائحہ عمل بتا چکے ہیں اور چند دنوں میں یہ تحریک مارچ کی شکل میں بلوچستان کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے کوئٹہ تک جائے گی۔ ہم جلد یہاں سے نکلنے کی تاریخ اور ریسٹنگ اسٹیشنز کا اعلان کریں گے۔ آپ سب کے بھرپور تعاون کا شکریہ۔